हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में प्रमुख अनुच्छेद जो कि समाज शास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण है उन्हें देखने वाले हैं। एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ संविधान के जो भारतीय संविधान में जो प्रमुख अनुच्छेद हैं जो कि आपके समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हें बताया गया है। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसके नोट्स भी आप लोग बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहला जो अनुच्छेद है यहाँ पर अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार की बात अनुच्छेद 14 में की गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का है ना भेदभाव पर रोक लगाने की बात की गई है। ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर जो प्रतिषेध है वह अनुच्छेद 15 के तहत है। अस्पृश्यता का अंत आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा और ये जो 15 वाला है ये भी कई बार पूछा गया है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक्य स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, बोलने का जो अधिकार है, ठीक है, तो वो अनुच्छेद 19 के तहत है। अनुच्छेद 21 ए के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, उसकी बात की गई है अनुच्छेद 21 ए, या इसे 1 करके ऐसे आप याद कर सकते हैं या का बोल लें। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 21 ए में या 21 एक में की गई है बात। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम पर का प्रतिषेध की बात करता है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध की बात करता है। 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक की बात की गई है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात करता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण है वह अनुच्छेद 29 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात 32 में की गई है। ग्राम पंचायत का जो संगठन है उसकी बात अनुच्छेद 40 में की गई है। और इसके अलावा अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद ये रिपीट हुआ है यहाँ पर। देखिए 47 क्या कह रहा है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। यह अनुच्छेद 47 में बात की गई है। अनुच्छेद 243 एक कहता है ग्राम सभा की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 243 एक ग्राम सभा की बात करता है। पंचायतों के गठन की बात देखिए ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। 243 2 के तहत पंचायतों का गठन की बात की गई है। पंचायतों की संरचना कैसी होगी? ठीक है, तो वो अनुच्छेद 243 3 के तहत की गई है। स्थानों का आरक्षण, कितना आरक्षण होगा, इसकी बात अनुच्छेद 243 4 में की गई है। अनुच्छेद 243 5 में पंचायतों की अवधि कार्यकाल कितना होता है इसके बारे में बात की गई है। आप लोग बताइएगा कितना कार्यकाल होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए 243 6 के तहत सदस्यों के लिए जो योग्यताएं हैं उसका वर्णन किया गया है। 243 7 के अंतर्गत पंचायतों की जो शक्तियां, उनका जो अधिकार होता है, उत्तरदायित्व होता है, उसकी बात 243 7 में की गई है। 243 11 में पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की गई है, कैसा निर्वाचन होगा। 243 17 में नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई है। 243 18 में नगर पालिकाओं की संरचना क्या होनी चाहिए उसके बारे में वर्णन है। स्थानों का आरक्षण कितना होना चाहिए नगर पालिकाओं के लिए, तो वो 243 बी में किया गया है। नगर पालिकाओं की जो अवधि यानी कि उनका जो कार्यकाल है उससे संबंधित जो बात है उसका वर्णन 243 21 के अंतर्गत किया गया, अनुच्छेद 243 21 के अंतर्गत किया गया है।
एक आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी व बिहार पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 199 रुपए में। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितनी है, 1000 से ज्यादा है, ये आपको 199 में मिल रहे हैं। सोशियोलॉजी जो नोट्स है, हालांकि ये जो नोट्स है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो सोशियोलॉजी के जो नोट्स है वो आपको 399 रुपए में मिल रहे हैं। और 300 से ज्यादा जो एमसीक्यूज है उसका जो प्राइस है यहाँ पर वो 99 रखा गया है। और ये जो शुरू हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर डेट लिखी गई है 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ये डेट है। ठीक है, और इससे संबंधित आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर देखिए यूपीआई आईडी दिया गया है, इस पर पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है, इसी से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 243(22) सदस्यों के लिए जो योग्यताएं हैं, नगर पालिका से संबंधित सदस्यों के लिए जो योग्यताएं हैं वो क्या होनी चाहिए उसकी बात की गई है। 243(23) में नगर पालिकाओं की जो शक्तियां, उनके अधिकार, उत्तरदायित्व, उसका वर्णन है। 330 ये ज्यादातर आता है, 330, 31, 32 है ना, 33 ये सभी। तो देखिए यहाँ पर 330 जो अनुच्छेद है वो लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटों का आरक्षण है उसकी बात करता है। 331 में देखिए लोकसभा में अग्र भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है, लेकिन हालांकि 104 संविधान जो संशोधन हुआ था 2019 उसमें इसको समाप्त कर दिया गया है। 332 क्या कहता है, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। ये राज्यों में आरक्षण है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, राज्यों की विधानसभाओं में 332 के तहत, लोकसभा में 331 के तहत है। फिर 333 देखिए, राज्य की विधानसभाओं में जो अग्र भारतीय समुदाय है उनका प्रतिनिधित्व, इसे भी 104 संविधान संशोधन जब हुआ था 2019 में तब इसे भी समाप्त कर दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब 338 देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है, ध्यान रखिएगा 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है। 338(1) क्या करता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 340 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया है। 341(1) क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध से संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। 342 राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपालों से परामर्श के बाद किसी भी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है। यह अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ये याद रखिएगा, इस तरीके से पूछा जाता है किसके पास अधिकार है और किस अनुच्छेद में ये वर्णन है, तो 342 में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समाजशास्त्री परिभाषाओं के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं उनके बारे में बताया गया है। भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अभी अनुसूचियां हैं। देखिए 5वीं जो अनुसूची है वो क्या कहती है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व उनके नियंत्रण के बारे में जो वर्णन है वो 5वीं अनुसूची में है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर राज्य दिए गए हैं, ठीक है, पूर्वी राज्य, उनके बारे में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार, उनके दायित्व के बारे में इसमें वर्णन है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था 11वीं अनुसूची को। 12वीं जो अनुसूची है जो कि नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार, उनके उत्तरदायित्व से संबंधित है और इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है, इन्हें आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थी, इतनी ही। आई होप ये आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।